बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। कहानी का शीर्षक किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता है। जवन शुभ कर्म करबे, जवन कर्म करबे वो फल तो का निश्चित दे। ध्यान रख के रह, चाहे अच्छा और चाहे बुरा, दोनों अपन अपन फल दे ही। भजन गा रहे का बउबे धतूर त खाई का अनार ना मिली, भैया मनई के तनवा बारम बार ना मिली। तो जैसा कर्म करबे वैसे फल मिली, लेकिन किया हुआ कर्म कभू निरर्थक, भागवत अर्थ कर्म कभी निरर्थक होता ही नहीं। यहाँ बड़े भगवान के भक्ति में, सत्कर्म में, गुरु के सेवा में अगर फल नहीं मिलत बा तो निराश जी हो। अगर तो का मौके पे फल नहीं मिलत बा तो धैर्य रखा, पर निराश जी नहीं हो। एक उदाहरण से समझे के कोशिश करें। रूस में हम एक पुस्तक में पढ़े रहे, आज जाओ ये बात का प्रमाण बा कि रूस जाए की बात पता कैले, जौन बात हम बतावत है। रूस में एक रूसी बांस पावा जाता। का होता? बांस, जैसे अपने के यहाँ बांस होता, वैसे रूस में एक बांस कोठ लगा, बांस लगावा जाता। तो जब रूस में वो बांस लगावा जाता, अपने भारत के में नहीं पावा जाता, रूस में पावा जाता, तो वो खूंथी जब लगाई देती तो 21 महीना लगावाई वाला ओका खाद पानी देत रही। 21 महीना ओमे एक अंकुर न फूटी। ध्यान से समझे करे तो भक्ति का बोध हो, यहाँ बड़ी बात कहते है। 21 महीना वहाँ बांसे में एक खूंती, एक अंकुर निकरबे न करी। कितना दिन? 21 महीना, मतलब 3 महीना कम 2 साल ओमे अंकुर ना निकरी, लेकिन लगावई वाला खाद देत रही, पानी देत रही, ओका धूप देत, ओका खाद पानी 21 महीना तक देत रही। ऐसे तो का नाय फल मिलत बत 21 महीना 21 साल से लपटियान भक्ति में देत रहा जैसे रूसी बांस आए। लेकिन जब 21 महीना पूरा हो जाई, जब वो अंकुर ले तो ध्यान रखा 21 दिन में 21 फीट का बांस होता। का कहता है हम? एक दिन में 1 फीट, फिर दूसरे दिन में 1 फीट, फिर तीसरे दिन में 1 फीट, 21 दिन में वो बांस 21 फीट लंबा हो जाता है। नोट करें दोस्तों, ये बात रूस में आ जाओ, ये प्रमाण आए, वहाँ बांस का नाम रूसी बांस आए। 21 महीना में अंकुर न निकली, लेकिन 21 महीना के बाद जब अंकुरित होई न, तो रोज 1-1 फीट बाढ़ी। 21 दिन में वो 21 फीट लंबा बांस हो जाता। 21 महीना का सारी मेहनत 21 दिन में पूरा करत हो बात। यह बड़े क्यों जने भक्तगण कभू भक्ति से निराश जी होया, भगवान से जी निराश होया, अपने गुरु से जी निराश होया,
अपने आत्मा से जी निराश होया। निराश जी होया करत रहा कर भगवत अर्थ कर्म कब्बो निरर्थक हो ही नहीं सकत। वो एक दिन जोड़ के तो का पूरा फल दे। अब मानव का स्वभाव का है, तो हर स्वभाव का है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, भगवान की भक्ति करते ही, गुरु महाराज के भजन करते ही, सेवा करते ही, कुछ फायदा ही नहीं हो, छोड़ा जाए तो निराश हो के बैक हो जात है। ध्यान दे, दुनिया में हर काम में तो के निराशा मिल सकत है, लेकिन ऐसा समुद्र बा कि एमें डुबकी लगाए के बाद कभो निराशा हाथे न आई। हिया देर तो हो ही सकत, कहते नहीं भगवान के घरे देर हो ही सकत, लेकिन अंधेर नहीं हो सकत, तो का फल मिली जरूर। देर हो सकत भगवान घरे, लेकिन अंधेर। यहाँ बड़े सबसे हाथ जोड़ के विनती बा, कभो भगवान से नाराज हो जाया तो भक्ति जी छोड़ा, माला जी फेंका। अगर गुरु महाराज से नाराज हो जाए तो सब गुरु भाई से, सब शिष्य से, सब भक्तगण से हाथ जोड़ के विनती बा, नाराज हो जाया तो भक्ति से नाता जी तोड़ा। डटा रहा, लत्तम गुस्सम खाएंगे, तमाशा घुस कर देखेंगे, एक दिन कामयाब हो ही जाबे। 21 महीने में बास 21 हाथ हो था गुरुवर, कहनी कैसे फेंकत पहले। देखा ई स्वभाव आटे ओकर, वृक्ष का स्वभाव होता। उ 21 महीना आपन तनी जड़ जमावा था। ध्यान से समझे की कोशिश कर, वो इतना जड़ ध्यान रखे। 3 महीना गुरु महाराज घटा है, 24 होता साल 2 साल लगा है, 21 महीना 3 महीना घटा है। तो ध्यान से सुना, बांसे से देखा कहानी, बांसे के बतावत है। बांसे के एक और स्वभाव समझ ली है। बांस जब अंकुरित होता तो का अपने खिया करैल बोला जाता, करैल जब वो निकरा था तो बहुत कोमल होता, ओमे बगली लगा रहा कि ओमे अगर छू ले तो खजुआहट होता, और एकदम ऐसे टाइट रहा था, ऐसे सोझ जात बांस। ध्यान रखा, जवान आदमी टाइट बा, जान लो हमें कुछ दम नाइन, वहां करैले ऐसे मार दे हाथे से खट से टूट जाई ओकर मूड़ी। जवान मनई ज्यादा टाइट रहा था, जान लिया हमें कौनो दम दहुड़ा ना ही रहा। वो बांसे के करैले के ऐसे मारा तो खट से ओकर मूड़ी टूट जाता। अकड़े रहना मुर्दों की पहचान होती है, और जो झुकते हैं तो जिंदों की पहचान होती है, और अकड़े रहना मुर्दों की। अब मुर्दा कैसे रहा था, जैसे कह दिया वैसे टाइट के टाइट है। तो जब तक वो करैल नहीं करा था तब तू टाइट ही रहा था, टाइट ही रहा था। तब हमें जान ल कि अबे करैल बा तो हमें जौन आदमी टाइट बा तो हमें कुछ ना हो। लेकिन जब वो धीरे धीरे बांस बढ़ा था तो धीरे धीरे वो कैनी फेंक शुरू करा था, डार हमें हो था। जब डार पालव पातव ले लागा था तो धीरे धीरे वो बांस का काम करत, ऊंचाई पर जाए के 21 फीट के बाद ऐसे मूड़ी झुक जाता। तो वह बांसे से एक शिक्षा ले, जब ऊपर कौनो भी आदमी जब ऊंचाई पर पहुंच जाई तो जैसे वो बांस कहत बा कि हम इतना 21 फीट ऊंचा ही, लेकिन देख ले तोरे इंसान के सामने, सबके सामने हम अपन सर
झुकाए। यही तरह से भगवान तो का कितना ऊंचाई पे पहुंचाई दे, लेकिन तू देख ले तो का सबके सामने अपन सर झुकाई दिया। जेह में कुछ रहा तो डार पालव पातव कैनी हो जात है, तब वो जाय के झुक जात है। और जब हमें डार पालव पातव कैनी नहीं रहा तो कैसे रहा था? ऐसे सोझे टाइट रहा। जान ले जवन गुस्सा मनई यहाँ, जवन टाइट मनई यहाँ, जान लो हमें कुछ दम दहुड़ा। जो जितना सह लेता है वह उतना महान होता है। सहाय में बहादुरी बा, सहाय में महानता है। कौनो पुल बना था, कौनो पुल बना था, पुल बना था तो ऊपर से लोडेड ट्रक भेजी जाता है। ओपे ट्रक ऐसे लादी जात जितना वजन हो जाता है उतना ओकर क्षमता लिख दी जात है। केथा में क्षमता बा? सहाय में क्षमता बा। ई बिल्डिंग जितना भार सह ले ओमे एकर क्षमता लिखी जाए कितना सहाय की क्षमता बा। तो जिंदगी में क्षमता कहाँ बा? सहाय में, कहाई में नहीं, सहाय में। तो जो जितना सह लेता है उतना महान। तो निराश जी होया, भगवान के भक्ति करते करते नाय फल मिलत बा, तब निराश जी होया। काहे कि पूरा संसार, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, सुर नर मुनि सबका यह रीति, स्वार्थ लाई करें सब प्रीति। स्वार्थ का संसार आय, का हो स्वार्थ का संसार आ, दूसरे के संसार आ। तो स्वार्थ नाय होता है तो मनई बैक हो जात है, पीछे लौटे लागत है। तो हाथ जोड़ के विनती बा केहू जने पीछे जी लौटे, चाहे हम हो चाहे तू हो। लगा रहा लगा रहा लगा रहा भगवान के भक्ति में, रूसी बांस की तरह। जैसे 21 महीना के बाद उगा था तो 21 फिट जाता, वैसे जौनी दिन भगवान फल दे लगी। कुल तो का जोड़ के दाई दे, जोड़ के। काश के एकर नाम योग है। ये जुड़ई लागत ना तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना हो चला जाता। जैसे भाई एक दोहा का बोले कि राम नाम एक अंक है, ए जी राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अयंक रहे 10 गुण। अब भाई पुष्पा भजन में बोली नहीं दोहा, हमका जौनी दिन दोहा मिला रहा। तोहरे तो दोहा सुने के बाद करेजा में धंसा नहीं, लेकिन हम ऐसे रास्ता चला, साइकिल चलावत जात रहे, एक पन्ना गिरा रहा, ऐसे देखे तो निगाह पड़ गए। और दोहा में ऐसे 4 छठ लिखा रहा, ओमें यही दोहा पहला दोहा हमका मिला। साइकिल रोक के पन्ना उठाए और देखे तो हमें यही दोहा रहा कि राम नाम एक अंक है। अंक माने गिनती, और सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तनिक एकर अर्थ समझे के कोशिश करा। राम नाम एक गिनती के तरह है। जैसे सवेरे 4 बजे रात उठा, एक का पकड़ ली है, जो सबका मालिक एक का पकड़ लिया तो दिन भरे के जवान खेती बाड़ी नौकरी धंधा जितना काम करता है ओकर रिजल्ट का सब शून्य, और सब साधन है शून्य। अगर तू एक का पकड़े यहाँ
आ दिन भरे के जितना काम करे ओकर रिजल्ट जीरो, पूरी जिंदगी के रिजल्ट जीरो है। लेकिन अगर जीरो आई एक पकड़े यहाँ तो आई के एक जीरो हो गया तो कितना हो गया 10 गुण। अभियान भे फिर 4 बजे उठा था, आज 10 भाव, फिर एक पकड़ लिया भगवान का भजन करे लगा और भजन करते हुए सब काम करे लगा तो दिन भरे के फिर काम का रिजल्ट जीरो है तो फिर एक जीरो आ गया तो 10 गुण 10 धामा 100 हो गया। फिर तीसरे दिन एक पकड़ा, दिन भरे काम का रिजल्ट जीरो आ, फिर एक जीरो हो गया तो कितना हो गया 100 धामा 1000 1000। रोज कितना फायदा बा 10 गुना 10 गुना 10 गुना। कब? जब राम नाम एक अंक का पकड़बा तो रोज कितना बड़ा फायदा मिली 10 गुना। बतावा दुनिया में तनिक टटोला दिल पे हाथ रखा, दुनिया में कौन ऐसे धंधा बा जो रोज 10 गुना फायदा दे? कौन ऐसे खेती बा जो रोज 10 गुना फायदा दे? कौन चीज दुनिया में ऐसे बा कि रोज 10 गुना फायदा? दुनिया में कौनो चीजी में 10 गुना फायदा है ना, लेकिन भगवान के भक्ति में रोज 10 गुना, आज 10 बियान 100 फिर 1000 फिर 10,000 फिर 1 लाख 10 लाख ऐसे बढ़ा चला जाए। लेकिन ध्यान रखा अगर एक का हटाई दिन जाए तब अंक गए कछु हाथ नहीं, अगर एक हट गया तब 0 0 0 0 0 0 0 0 पूरी जिंदगी के रिजल्ट। महत्व तो या एक ही साधे सब सधई, है एक ही साधे सब सधई, सब साधे सब जाय, तुलसी सिंचई मूल का त फूलई फलई अघाय। एक साधी ले तो तोहार जौन जीरो वो सब सध जाई, एक साधे सब सध जाई। लेकिन अगर छूट गए भगवान तोरे जिंदगी से निकल गए एक तो 0 0 0 0 0 देख ले। जौनी दिन भजन ना करबे ना तो लागी जना शरीर से तवात ब खोखली खोखली लागत। कई के देख लिया तू लोग, जौनी दिना भजन करे रहे ना तो शरीर बड़ी गरुहर रही, बड़ी गंभीर रही। लेकिन अगर जौनी दिना भजन ना होता ऐसे शरीर पता ही लागा था, हाथे से एक छूट जाता। तो ध्यान रखा भगवान का कर्म, गुरु का सेवा, सत्संग, भगवत अर्थ कर्म ये कभो निरर्थक नहीं होते। जिंदगी में सब छोड़ दिया लेकिन ई क्यों के छोड़ाए उपजी छोड़ा भगवान के भक्ति। क्यों चाहे बेटवा लपटियाए, चाहे महतारी लपटियाए, चाहे बाप लपटियाए, चाहे मेहरारू लपटियाए, चाहे मनसेदू, लेकिन क्यों के कहे उपजी छोड़ा। ध्यान रखा ही बात का। प्रहलाद अपने बाप का बात नहीं माने, राम राम को नहीं छोड़े, बाप बात माने चाहिए। भरत तजो महतारी, भरत अपने महतारी की बात ना, माई बाप की बात माने चाहिए ना, लेकिन भरत राम का साथ दें लेकिन महतारी की बात नहीं माने। पिता प्रहलाद तजो, प्रहलाद अपने बाप का बात नहीं माने, राम के पक्ष में चला गया। विभीषण अपने बड़े भाई रावण का बात नहीं माने, राम के साथ ही चला गया। मीराबाई अपने पति का बात नहीं माने, राणा ने दिया विष का प्याला, विष को अमृत कर डाला, पति के छोड़ दे। आदमी की बात नहीं माने लेकिन भगवान की भक्ति में
तो प्रमाण बा माई बाधा डालाई भगवान की भक्ति में तो जी माने, बाप बाधा डाले तो जी माने, मेहरारू बाधा डाले तो जी माने, मनसेधु बाधा डाले तो जी माने, भाई बाधा डाले तो जी माने। दुनिया में भगवान के भक्ति में चाहे क्यों बाधा डाली वो का जी माने। भगवान के काज करे निश्चित 100% दुनिया का हम 101% कहा था कि 100% निराशा तो कभो तोरे हाथे लगबई न करी, लगबई न करी, लगबई न करी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।